हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप बी 2024 की यहाँ पे रिजल्ट आ चुका था फिजिकल के लिए। तो अब फाइनल की जो कट ऑफ है कितने क्या रहने वाली है। इस बार का नॉमिनेशन में बहुत ही कम मार्क्स बढ़े हैं और मार्क्स घटे भी हैं इस बार। एक बात तो ये, और 2019 की वैकेंसी थी उसके अंदर मार्क्स बड़े ही बड़े थे और यहाँ पे 10, 20, 30 इस मार्क्स तक बढ़े थे। तो इस बार उन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है, इस बार कितनी क्या कट ऑफ बढ़ने वाली है गुना के लिए, हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस बार जो आपकी कट ऑफ है प्रयागराज की वो कितनी रही है। तो यूआर जो कैटेगरी थी आपकी, इसकी 78 कट ऑफ रही है, एससी की 72 रही है, एसटी की 66.65 रही है, ओबीसी की 77 रही है और ईडब्ल्यूएस की 74 इस बार कट ऑफ रही है। तो इसकी कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली है, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जो प्रयागराज की जो कट ऑफ थी वो पिछली बार कितनी रही थी। पिछली बार का मतलब है कि 2019 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर कितनी क्या कट ऑफ इसकी बढ़ी थी। तो लगभग यूआर की कट ऑफ उस टाइम में लगभग 4.5 मार्क्स तक इंप्रूव हुई थी। एससी की बात करें तो लगभग आपके 6 मार्क्स तक बढ़े थे फिजिकल के बाद एक गुना कट ऑफ में। एसटी की कट ऑफ में लगभग 11 मार्क्स तक बढ़े थे और ओबीसी में लगभग आपके 7 मार्क्स तक बढ़े थे और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में लगभग 10 मार्क्स तक आपके बढ़े थे फाइनल की कट ऑफ के लिए, है ना। इतने मार्क्स बढ़े थे। तो क्या इस बार भी इतने मार्क्स बढ़ने वाले हैं? तो आपको कुछ चीज़ें बता दूं मैं कि मार्क्स का यानी कट ऑफ का 60 से 70 होना तो पॉसिबल है, लेकिन किसी भी कट ऑफ का 80 से 90 होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप किसी मॉक टेस्ट के अंदर जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके मान लो मार्क्स आ गए 60, तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में 60 से 70 लाना पॉसिबल है कि आप ले आ सकते हो। लेकिन किसी मॉक टेस्ट में आपके मान के चलो 80 मार्क्स आ गए, वैसे तो 80 मार्क्स आने में बहुत टाइम लग जाता है, तो 80 से 90 लाना बहुत ही कम पॉसिबल है। एक मार्क्स बढ़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपकी जो मार्क कट ऑफ है वो इतना नहीं बढ़ेगी इस बार जितना पिछली बार बढ़ी थी, क्योंकि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में अच्छा मिला था और पिछले बार का पेपर इस बार का पेपर में अंतर है। पिछली बार फिजिकल की कट ऑफ बहुत कम गई थी तो फाइनल का कट ऑफ का बढ़ना लाजमी था, लेकिन इस बार फिजिकल की कट ऑफ भी बहुत हाई चली जा चुकी है। तो फिजिकल के बाद में फाइनल कट ऑफ का इतना ज़्यादा जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैं कट ऑफ बता देता हूँ फाइनल की कट ऑफ आपकी क्या कितनी क्या रहेगी। पिछले बार की कट ऑफ से कंपैरिजन मत करना, उतने मार्क्स मत बढ़ाना। जैसे यूआर की कट ऑफ बताऊँ तो इस बार मैक्सिमम आपकी 81 से 81 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। इसमें 75 तक आपकी कट ऑफ रहेगी, 75 से ज़्यादा बिल्कुल भी आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। इसमें एसटी की बताऊँ तो 70 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है, 70 से एक नंबर भी नहीं बढ़ने वाली है। ओबीसी की आपकी 80 तक आपकी कट ऑफ रहेगी इस बार। ईडब्ल्यूएस की लगभग आपकी 77 के आसपास रहेगी कट ऑफ, 76 से 77 तक आपकी इस बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी आरआरबी प्रयागराज की। तो मैंने ये कट ऑफ बता दी है आपको आरआरबी प्रयागराज की, सभी कैटेगरी की बता दी कट ऑफ कितनी क्या बढ़ने वाली है और यही कट ऑफ रहने वाली है। बाकी वजह मैंने बता दी है इस बार की वजह है पिछली बार नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिला था, पहली बात तो ये, इस बार नॉर्मलाइजेशन इतना अच्छा नहीं मिल पाया है। पिछली बार कट ऑफ फिजिकल की बहुत कम गई थी, इस वजह से फाइनल कट ऑफ बढ़ चुकी थी। लेकिन इस बार फिजिकल की कट ऑफ ही 80 मार्क्स से गई है, तो 80 से 90 होना पॉसिबल नहीं है। कितने क्या पॉसिबल है वो मैंने कट ऑफ बता दिया, यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका है अभी फिजिकल यानी पीईटी आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो सबसे पहले आपको फिजिकल करना है। ऐसा ना हो कि आपसे फिजिकली ना हो, बाकी आपके मार्क्स कितने भी एक्स्ट्रा हो कोई मायने नहीं रखेगा। फिजिकल होना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको फिजिकल अच्छे से करके आना है। फिजिकल के बाद हम देख लेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। बाकी जो मैंने बताई है इसी के आसपास रहेगी कट ऑफ, इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा होने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। बाकी मैंने जो कट ऑफ बतानी थी वो बता दी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना, तब तक टेक केयर, बाय बाय।